जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं दो सगी बहनों का कि आज तक आपने कभी इसके पहले ऐसी घटना कभी नहीं सुनेंगे। अगर ये घटना पूरी सुन लेंगे मेरे दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाले हैं। अगर घटना को पूरे अच्छी तरीके से सुनने की प्रयास करते हैं मेरे दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को थोड़ा भी मिस मत करिएगा। चलिए दोस्तों, इस घटना को पूरे अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक गांव था जिस गांव का नाम था जमुना। जमुना गांव में दो सगी बहन थी, जुड़वा बहन रहा करती थी। साथ में उसकी मम्मी पापा और भाई रहा करते हैं। एक का नाम रिद्धि था और दूसरी का नाम सिद्धि था। रिद्धि की उम्र तकरीबन 27-28 साल थी और सिद्धि की उम्र मेरे दोस्त 25 साल थी। लेकिन देखने में दोनों बहन बेहद खूबसूरत थी और दोनों बहन की जोड़ी क्या ही कमाल थी। अगर दोनों बहन किसी मार्केट या चाहे किसी रिश्तेदार में चली जाती है तो वहां के लोग दोनों बहन का बहुत तारीफ करते हैं। किसी को समझ में नहीं आ पाता है कि कौन बड़ी बहन है और कौन छोटी बहन है, लेकिन देखने में दोनों बहन सेम एक जैसा लगा करती है। सब लोग यही बोलते हैं कि जुड़वा बहन है, जुड़वा बहन ऐसे ही देखती है। लेकिन मेरे दोस्त, उसके घर वाले क्या करते हैं, रिद्धि और सिद्धि के दोनों का शादी करा देते हैं। जब शादी हो जाता है मेरे दोस्त, एक पिंटू और सिंटू नाम के लड़के से, दोनों सगे भाई थे। ये दोनों सगी बहन थी और वो दोनों सगे भाई थे और एक ही घर में दोनों का शादी करा देते हैं। इतना जोड़ी मैच करता है मेरे दोस्त, इधर के घर वाले का और उधर के घर वाले का इतना सटीक मैच करता है। पिंटू और सिंटू बेहद खुश रहा करते हैं दोनों बहन से शादी करके, और रिद्धि और सिद्धि भी बहुत खुश रहा करती है और यही सोचा करती है कि जब तक हम लोग रहेंगे तब तक एक साथ रहेंगे, चाहे अपने घर पर रहें या चाहे अपने ससुराल में रहें। जोड़ी इतना कमाल की थी मेरे दोस्त, जैसा ये दोनों चाहती है रिद्धि और सिद्धि कभी एक दूसरे से अलग ना होना, वैसे ही सेम होता है। दोनों एक दूसरे के साथ ही रहा करते हैं। भगवान ने दोनों के लिए खूबसूरत जोड़ियां बनाई थी, पिंटू और सिंटू। पिंटू चाट का ठेला लगाता है और सिंटू पानी पूरी का ठेला लगाता है। दोनों का कहानी अलग अलग था। दोनों का ठेला जो था चाट और फुल्की का एक जगह पर लगता है और दोनों के दुकान पर बहुत सारा भीड़ लगता है और उसी दुकान से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। घर में किसी चीज का कमी नहीं होने देते हैं और ना ही रिद्धि सिद्धि का किसी चीज का कमी होने देते हैं। रिद्धि और सिद्धि का जितना भी शौक रहता है वो पिंटू सिंटू अपने बीवी का पूरा करते हैं। लेकिन क्या होता है मेरे दोस्त, वहां पे पिंटू और सिंटू के घर पर रिद्धि सिद्धि 5-6 महीना रुकती है। 5-6 महीना रुकने के बाद जब वहां से उसके घर से विदाई हो जाता है रिद्धि और सिद्धि का, तो अपने घर आ जाती है। जब अपने घर आ जाती है तो उसी पुराने अंदाज में रहना चालू कर देती है जिस अंदाज में पहले रहा करती है। रिद्धि सिद्धि जब शादी नहीं हुआ था तो घर पे जो बकरियां थी उसको चराने जंगल जाया करती थी। फिर शादी के बाद जब आ जाती है तो अपने घर की जितनी भी सारी बकरियां और बकरा था उसको लेकर जंगल ही चराया जाती है। और जब जंगल चराने जाती है मेरे दोस्त, तो बीच में एक छोटा सा मार्केट पड़ता है। उस मार्केट में पहले जाती है और मार्केट में से कुछ खाने वाला चटक मटक लेती है। उसके बाद जंगल जाती है और जंगल जाकर बकरियां चराती है और बैठकर एक पास खाती है और आपस में बात किया करती है। उसी जंगल में एक मनोहर नाम का लड़का से मुलाकात होता है दोनों बहन का। जब मनोहर से मुलाकात होता है तो मनोहर चाहता है कि दोनों बहन के साथ कुछ काम करे। उल्टी सीधी गंदी गंदी बातें बोलना चालू कर देता है, लेकिन रिद्धि और सिद्धि को ये सब अच्छा नहीं लगता है। जब अच्छा नहीं लगता है, मोहन से और रिद्धि सिद्धि से बहस हो जाता है। बहस इतना हो जाता है मेरे दोस्त कि रिद्धि और सिद्धि मोहन को मारने और पीटने पर तुल जाती है। लेकिन मनोहर जो था मेरे दोस्त, वो एक नंबर का ढीठ इंसान था, एक नंबर का ठरकी इंसान था। मनोहर वहां से जाना नहीं चाहता है, सोचता है कि इन लोगों के साथ जबरदस्ती कर करके इस सुनसान जंगल में कुछ काम कर ले। लेकिन ये दोनों बहन थी एकदम हिम्मत वाली थी मेरे दोस्त, और हिम्मत थोड़ा भी नहीं हारती है और मनोहर से जमकर सामना करती है। कुछ देर के बाद मनोहर वहां से चला जाता है। जब शाम होता है तो दोनों बहन जंगल से अपने बकरे और बकरियों को घर लेकर आती है। घर लेकर आने के बाद अपने भाई से और अपने मम्मी और पापा से सारी कहानी वहां का बताती है। लेकिन मेरे दोस्त, सारी कहानी बताने का मकसद
ये भी था कि अगर घर के अलावा कोई जान जाएगा, अगर ये बात मेरे ससुराल तक चला जाएगा तो वहाँ के क्या लोग सोचेंगे। यही सोचेंगे कि पिंटू और चिंटू की बीवी वहां जाकर गुलछड़े उड़ा रही है अपने पति को छोड़कर। लेकिन ये बात अपने घर के अंदर तक ही रखती है और अपने घर के अंदर से बाहर नहीं जाने देती है। और जो उसका भाई था मेरे दोस्त, वो बेचारा दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, प्लम्बर का काम किया करता है, अपने काम में मस्त रहता है बेचारा। वो भी सुबह ही करता है और शाम को घर आया करता है। जो रिद्धि सिद्धि के मम्मी और पापा थे, वो अगर दवा नहीं खाएंगे तो बेचारे एक दिन ठीक नहीं रह पाएंगे। दोनों टाइम दवा पर जीते हैं, दोनों टाइम उन लोगों को दवा चाहिए। और जो उसका भाई था मेरे दोस्त, बहुत मेहनत करता है अपने मम्मी और पापा के लिए। लेकिन यहाँ पर रिद्धि और सिद्धि को 1 से 1.5 महीना हो गया रहते रहते, और रिद्धि और सिद्धि को जो आदत लगा था शादी के बाद पति के साथ, अब वो सब नहीं मिला था। दोनों लोग अंदर से बेचैन हो गई थी। रिद्धि सिद्धि अपने अपने पति के पास, पिंटू और चिंटू के पास फोन करती है और पिंटू और चिंटू को बोलती है कि बहुत मन कर रहा है मिलने के लिए। अंदर से एक अलग सी बेचैनी सी छा गई है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप लोग क्या करिए कि आ जाइए यहीं पे। लेकिन दुकान इतना चलता है, दुकान पर इतना भीड़ रहा करता है, एक दिन दुकान वो लोग नहीं बंद कर पाते हैं। पिंटू और चिंटू बोलते हैं कि अगर इतना ही मन कर रहा है तो अपने भाई के साथ यहाँ पर आ जाओ, 1-2 दिन रुकना और फिर चले जाना। लेकिन यहाँ का भी हालत सही नहीं था और जो लोग चाहते थे रिद्धि और सिद्धि, वो मिल नहीं पा रहा था। उसकी जो छोटी बहन थी सिद्धि, उसको कंट्रोल नहीं होता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। जब जंगल में जाते हैं बकरियां लेकर बकरे चराने के लिए, तो सिद्धि को बर्दाश्त नहीं होता है। जब बर्दाश्त नहीं होता है मेरे दोस्त, तो क्या करती है, बकरे के साथ ही अपना काम करना चालू कर देती है। लेकिन जब काम कर रही थी तो सिद्धि, जब उसकी बड़ी बहन थी, वो देख लेती है। जब देख लेती है तो उसको बहुत समझाती है कि ऐसा मत करो बहन, ये गलत चीज है। वो समझाती है कि हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं इसके साथ काम कर रही हूँ। बेचारी उसकी बड़ी बहन सोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है चलो कोई ना कोई, कैसे भी तो इसका मन बहल रहा है। जब वो अपना काम करके बकरे के साथ आ जाती है मेरे दोस्त, तो इसकी बड़ी बहन जाती है, इसका भी कंट्रोल नहीं होता है। उसी जंगल में दोनों बहन बकरे के साथ काम करती है। अब काम ऐसा करती है मेरे दोस्त कि बकरे के साथ काम करते करते फंस जाता है। और जब फंस जाता है तो उसकी बड़ी बहन परेशान हो जाती है, छोटी बहन और बकरे को लेकर। और जब परेशान हो जाती है मेरे दोस्त, तो रोती रहती है, चिल्लाती रहती है। लेकिन कुछ देर के बाद दोनों को अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने के बाद एक अलग सी राहत आती है शरीर में, एक अलग सी ऊर्जा आती है, एक अलग सी सुकून आती है। अब वहां पे जब शाम होता है तो शाम के टाइम अपने बकरे को घर लेकर आते हैं और बकरियों को घर लेकर आते हैं। जब घर लेकर आने के बाद मेरे दोस्त रात होता है। रात के टाइम में घर पर मम्मी पापा और उसके भाई जब सो जाते हैं, तो दोनों बहन क्या करती है, चुपके से रात में उठती है और जहाँ पे बकरियां थी, एक झोपड़ी में रहा करती है, उस झोपड़ी में दोनों बहन जाती हैं। और जाने के बाद उसी बकरे के साथ, जो बकरा बड़ा वाला था, हट्टा कट्टा था, एकदम जवान सा दिखता था और भारी सा था, उसके पास जाती है और उसके साथ काम करना चालू करते हैं। और वो चिल्लाती रहती है और बकरा काम करता रहता है। बकरा थोड़ा भी हार नहीं मानता है। दोनों को अदला बदली करके, पारा पारी करके, दोनों के साथ ऐसी तैसी करके इतना संबंध काम करता है कि दोनों का हालत खराब हो जाता है। सुबह के 3 बज रहे थे, भोर का टाइम था। दोनों बहन वहां से उठती है और लंगड़ाती हुई अपने घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाकर अपने बिस्तर पर दोनों सो जाती है। जब सुबह एकदम उजाला हो जाता है तो उसकी मम्मी आवाज देती है, लेकिन वो दोनों सुन नहीं पाती है। रात भर जगी थी और सुबह आवाज देते देते उसकी मम्मी क्या करती है, धीरे धीरे करके उसके रूम के पास जाती है, दोनों के पास, जहाँ पे वो सोया करती है। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा होता है, उसकी मम्मी दोनों को जगाती रहती है लेकिन नहीं जागती है। पानी ले आकर फेंकती है। उसके बाद जो उसकी बड़ी बहन थी, उसका नींद खुलता है और नींद खुलता है तो देखती है कि दिन के 10 बज गए हैं। उसका भाई बिना खाना खाए हुए मेरे दोस्त काम पर चला गया था। और जब उठती है तो एक अलग सोच में पड़ जाती है। उसकी मम्मी उसको बहुत बोला करती है, दोनों को बहुत फटकार लगाती है। अपनी छोटी बहन को वो जगाती है और जगाने के बाद उठते हैं और फटाफट जितना भी काम रहता है घर का मेरे दोस्त, सारा काम करते हैं। खाना बनाते बनाते मेरे दोस्त दिन के 12 बज जाते हैं। अभी तक उसके मम्मी पापा दवा नहीं खाए थे, खाना नहीं खाए थे, इस वजह से।
दोनों लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं और चिंतित में पड़ जाते हैं कि हम लोग के वजह से मम्मी पापा आज दवा नहीं खाए हैं, खाना में लेट हो गया तो। और उसके मम्मी पापा दोनों को एकदम आग बबूला थे, अंदर अंदर बहुत गुस्सा थे। उसके पापा क्या करते हैं, पिंटू और चिंटू के पास फोन करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग आज ही आओ और अपने दोनों पत्नी को लेकर यहाँ से जाओ। एकदम तंग करके रख दी है। पिंटू चिंटू क्या करते हैं, आते हैं और अपनी अपनी बीवी को लेकर जाते हैं। लेके जाने के बाद रिद्धि और सिद्धि अपने पति के साथ वहां रहना चालू कर देती है और खुशी खुशी अपना जिंदगी गुजारती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं था मेरे दोस्त, आपको जागरूक करना और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्त तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे भाई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।